सभी दलों के साथ देखिए ये बैठक चल रही थी और पीएम मोदी ने यहां पर दो चार चीजें बहुत स्पष्ट कही कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन जो है वो तैयार कर ली जाएंगी और इसी के साथ साथ वैक्सीन जो है वो जैसी संभावना दिख रही थी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मिलेगी और टीकाकरण की प्रक्रिया भी उनका कहना है कि उसके लिए भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को तरजीह दी जाएगी क्योंकि वो सबसे पहले लोगों के लिए लगे रहते हैं, उनका सेफ होना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को पहले जो है टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण के लिए वैज्ञानिकों का नेटवर्क जो है वो तैयार है और देश को इस बीच अगर किसी तरह की अफवाह चल रही है तो उससे दूर रहना चाहिए। भारत की वैक्सीन पर दुनिया भर की जो नजर है वो टिकी हुई है। जल्द ही वैक्सीन बाजार में आ सकती है, ऐसी उम्मीद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है। कई जगह जाकर वैक्सीन की तैयारियों को उन्होंने जिक्र किया कि खुद उन्होंने उसको देखा। दुनिया में 8 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दुनिया की भी नजर भारत पर बनी हुई है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि 3 वैक्सीन पर देखिए काम चल रहा है और अगले 2-3 हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन जो है वो उपलब्ध भी हो जाए। प्राथमिकता भी उन्होंने वहां पर स्पष्ट की कि जो बुजुर्ग हैं और जो कोरोना योद्धा हैं उनको पहले टीकाकरण उनका कराया जाएगा और उसके बाद देश के लिए भी ये वैक्सीन होगी जिसकी मदद से इस कोरोना के युद्ध में लड़ा जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब तक वैक्सीन नहीं आता है मार्केट में तब तक आपको मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है क्योंकि यही अभी हथियार है कोरोना से लड़ने के लिए। साथ ही साथ वैक्सीन की तैयारियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। तो सभी दलों के साथ देखिए बैठक चल रही थी। हालांकि याद होगा आपको इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई और चर्चा की गई कि जब अगर वैक्सीन आता है तो किस तरीके की राज्य की तैयारियां होनी चाहिए। तैयारियों पर उन्होंने मंथन किया था, चर्चा की थी क्योंकि उससे पहले जब वैक्सीन आए सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे वो केंद्र स्तर पर हो। इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर किया और इस बात की भी घोषणा यहां पर की कि कम कीमत की वैक्सीन प्राथमिकता होगी और जल्द ही वैक्सीन की उम्मीद उन्होंने जताई। दुनिया की नजर भी भारत के वैक्सीन पर है, इस बात पर भी उन्होंने नजर डाली और इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो जल्द ही वैक्सीन मिल सकती है देशवासियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ वैक्सीन जो है वो सबसे पहले प्राथमिकता होगी बुजुर्गों को क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा हम आप जानते हैं कि बच्चों को और बुजुर्गों को इसका खतरा है और इसलिए उस खतरे से उनको उबारा जाए इसके लिए वैक्सीन का इस्तेमाल होगा। 8 वैक्सीन का ट्रायल जो है वो दुनिया में चल रहा है और 3 वैक्सीन यहाँ भारत में उनका ट्रायल चल रहा है, अंतिम दौर में इस वक्त वो है और ये भी उम्मीद उन्होंने जताई कि 1-2 हफ्ते में ही हो सकता है कि वैक्सीन जो है वो आ जाए। इसके लिए जो तैयारियां राज्य स्तर पर करनी चाहिए, जो केंद्र स्तर पर करनी होंगी, उन सब तैयारियों पर भी गौर चल रहा है। वो सारी तैयारियां वैक्सीन से पहले कर लेनी होंगी। इस बीच कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि क्या जो बाहर जैसे ब्रिटेन ने फाइजर को जो परमिशन दी है क्या भारत भी उस पर गौर करेगा। फिलहाल इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर तो नहीं किया लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया कि उनकी प्राथमिकता होगी कि जो वैक्सीन भारत में हो वो सस्ती हो ताकि जो लोग हैं वो अफोर्ड कर पाए। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें
कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला कि राज्यों से देखिए बातचीत हो रही है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ये तय करना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन की कीमत क्या रखी जाए, साथ ही साथ प्रबंध इसके किस तरीके के होंगे वो भी राज्यों को सुनिश्चित करनी होगी और जो मदद केंद्र को करनी होगी वो केंद्र भी उसको लेकर मदद करेगा। तो वैक्सीन आते ही टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इसमें किसको प्राथमिकता दिया जाएगा इस पर भी नजर थी और इसको स्पष्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो कोरोना योद्धा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पहले उनका टीकाकरण होगा, उसके बाद बुजुर्ग जो हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है और इसलिए उनका टीकाकरण जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि 8 वैक्सीन का ट्रायल पूरी दुनिया में देखिए चल रहा है, उस पर भी भारत की नजर बनी हुई है। वैक्सीन की कीमत जो है वो कम हो ये वो सुनिश्चित करना चाहते हैं और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन वैक्सीन को भारत में भी 3 ऐसे वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल अंतिम दौर पे चल रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बार फिर से इस बात का आह्वान किया कि लोगों को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और साथ ही साथ जब तक वैक्सीन नहीं तो तब तक मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ना भूलें।